मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझसे अपने हृदय की गहराइयों से बात करने आई हूँ। मेरी शक्ति अनंत है, मेरा प्रेम असीम है। आज मैं अपनी उस शक्ति और प्रेम को तेरे जीवन में उतारने के लिए यहाँ हूँ। बहुत समय से मैं तेरे इंतजार में थी। मैंने तेरे हृदय की पुकार सुनी, तेरे मन की हर व्यथा को महसूस किया, तेरे आंसुओं को देखा, तेरे संघर्ष को जाना और तेरे धैर्य को परखा। मैं तुझे अपने चरणों में बुलाने की प्रतीक्षा कर रही थी और अब वह शुभ क्षण आ गया है। तू मेरे सामने अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ खड़ा है। यह क्षण मेरे लिए उतना ही पवित्र और महत्वपूर्ण है जितना तेरे लिए। मैं तुझे अपनी असीम शक्ति और आशीर्वाद से नहलाने आई हूँ। तेरा मार्ग प्रशस्त करने, तेरे जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम से परिपूर्ण करने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं तेरी भक्ति, तेरी श्रद्धा और तेरी हर प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने जो पुकार मुझ तक पहुँचाई, जो आह्वान किया, जो अरदास मेरे चरणों में रखी, वह सब मेरे हृदय तक पहुँची है। मैंने तेरे मन की हर गहराई को देखा, तेरे हर विचार को सुना। तूने जिस कार्य के लिए मेरी आराधना की, जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे याद किया, जिस उम्मीद के साथ मेरे सामने अपने मन की बात रखी, मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि वह कार्य अब पूर्ण होने जा रहा है। वे सारी बाधाएं जो तेरे मार्ग में खड़ी थी, वे सारी रुकावटें जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी, वे सारी मुश्किलें जो तेरे जीवन को कठिन बना रही थी, अब मेरी शक्ति से समाप्त होने जा रही हैं। मैं अपनी दिव्य शक्ति से उन सभी अंधेरों को नष्ट कर दूंगी जो तेरे जीवन में छाए हुए थे। आने वाले कुछ दिनों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। यह संकेत मेरे प्रेम और आशीर्वाद की निशानी होंगे, मेरी शक्ति के प्रतीक होंगे। यह तुझे विश्वास दिलाएंगे कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। ये संकेत कभी सपनों के रूप में आएंगे, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से। तुझे इन संकेतों को पहचानना होगा, क्योंकि ये तेरे जीवन को नई दिशा देंगे, तेरे भाग्य को उज्जवल करेंगे। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कठिनाइयों का सामना किया, संघर्षों से जूझा, तपस्या की। तूने न केवल अपने दुख सहे, बल्कि उन लोगों के दुख भी सहे जिन्हें तू अपने हृदय के सबसे करीब रखता था। कुछ लोगों ने तुझसे प्रेम का दिखावा किया, कुछ ने तुझे विश्वास दिलाया कि वे तेरे अपने हैं, पर समय आने पर उन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया। कुछ ने तेरे भोलेपन का फायदा उठाया, कुछ ने तेरे साथ छल किया। इन सब ने तुझे आहत किया, तेरे मन को दुख पहुंचाया, तेरे विश्वास को तोड़ा। पर मैं आज तुझसे कहने आई हूँ कि अब तेरे सारे संकट समाप्त होने जा रहे हैं। मैं अपनी शक्ति से उन सभी दुखों, कष्टों और बुराइयों को नष्ट कर दूंगी जो तुझे परेशान कर रही थी। अब तेरे जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है। नए लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। ये लोग तेरे भाग्य को बदलने का माध्यम बनेंगे। ये तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, वह आत्मविश्वास लौटाएंगे जो तूने कहीं खो दिया था। ये लोग तुझे वह सम्मान दिलाएंगे जो तूने अपने कर्मों से कमाया है, जो तू सदा से चाहता था। ये नए लोग तेरे जीवन में नई रोशनी लाएंगे, एक नया सवेरा बनेंगे। तेरी किस्मत का एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू होने जा रहा है। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि ये लोग तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और तुझे वह सब कुछ मिले जिसका तू हकदार है। तूने जीवन के बहुत कठिन रास्तों पर यात्रा की, उन रास्तों पर चला जहां कांटे बिछे थे, जहां अंधेरा था, जहां कोई साथी नहीं था।
तूने धैर्य के साथ हर दुख को सहा, हर कष्ट को झेला और अपनी सहनशीलता से हर मुश्किल को पार किया। मैंने तेरे हर कदम को देखा, तेरे हर प्रयास को महसूस किया। अब मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरे संघर्ष का अंत हो चुका है। तेरी किस्मत अब एक नए और उज्ज्वल अध्याय की ओर बढ़ रही है। अब तेरे जीवन में सफलता का समय आ गया है। वे सारे कार्य जो रुके हुए थे, जो अधूरे रह गए थे, जो तुझे असंभव लग रहे थे, अब मेरी कृपा से पूर्ण होने जा रहे हैं। वे मुश्किलें जो तुझे हर कदम पर रोक रही थी, अब मेरी शक्ति से हटने जा रही हैं। आपको अपने अनुसार नचा नहीं सकता। आपके जीवन में अब बदलाव आने वाला है। आपके शत्रुओं का खेल अब खत्म हो गया है। उन्होंने जितनी चालें चलनी थी, वे चला चुके। अब उनका समय पूरा हुआ। आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत देखने वाले हैं। आपका कोई प्रिय व्यक्ति, शायद आपका प्रेमी या प्रेमिका, आपके बारे में बहुत इनसिक्योर महसूस कर रहा है। हो सकता है उनके सामने कोई सच्चाई आई हो जिससे वे चौंक गए हों। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके जीवन में जो कुछ हुआ वह उनके अपने गलत निर्णयों की वजह से था। वे आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन डर भी रहे हैं। आने वाला सप्ताह आपके लिए वित्तीय दृष्टि से बहुत शुभ रहेगा। आपको समृद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। दिव्यता आपको एक विशेष उपहार देने वाली है। कोई व्यक्ति गुप्त रूप से आपकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। यह व्यक्ति आपकी सोशल मीडिया गतिविधियों, आपकी दिनचर्या, आपके स्टेटस, आपकी पोस्ट्स पर ध्यान दे रहा है। यह व्यक्ति आपसे गहरी भावनाएं रखता है लेकिन खुलकर व्यक्त नहीं कर रहा। दिव्यता आपसे कह रही है कि स्वयं को चुनने में कोई अपराध बोध महसूस न करें। अगर किसी स्थिति में आप फंस गए हैं तो खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। आज जो तकलीफ है वह भी समय के साथ चली जाएगी। आपको केवल भरोसा रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। आपकी जिंदगी में स्थिरता, शांति और संतुलन आने वाला है। ब्रह्मांड आपको एक नया संकेत दे रहा है कि आपकी जिंदगी में बहुत जल्द सकारात्मक बदलाव आने वाला है। जो लोग इस संदेश तक पहुंचे हैं उनके लिए एक नई और बेहतरीन शुरुआत होने वाली है। आपके शत्रुओं को अब आपकी जिंदगी से पूरी तरह बाहर किया जा रहा है। वे अब आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएंगे। अब आप एक शांतिपूर्ण जीवन जीने वाले हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको नकारात्मकता देता था तो अब वह आपके जीवन से जा चुका है या जाने वाला है। आपको बार बार संकेत मिलेंगे कि ब्रह्मांड आपकी ओर से कार्य कर रहा है। आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है और आपको सही दिशा में ले जाया जा रहा है। यह यात्रा आपकी सफलता की ओर बढ़ रही है। अब आप जादुई परिवर्तन का अनुभव करेंगे। आपको अपने जीवन को एक नए तरीके से देखने का अवसर मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति या स्थिति आपको लंबे समय से रोके हुए थी तो अब आप उस बंधन से मुक्त हो चुके हैं। अब समय है कि आप अपने जीवन के इस नए अध्याय का आनंद लें। दिव्यता ने आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। विश्वास रखें, आभार व्यक्त करें और आगे बढ़ें। आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं वे केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी बहुत गहरे होंगे। आपने बहुत समय तक धैर्य रखा, बहुत सी कठिनाइयां सहन की और अब आपकी सहनशीलता का प्रतिफल मिलने का समय आ चुका है। यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। जो भी आपके जीवन में अटकाव था वह अब समाप्त होने वाला है।
आप खुद महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं और चीजें आपके पक्ष में होने लगी हैं। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक संघर्ष करता है तो उसका धैर्य बहुत मजबूत हो जाता है। आपके साथ भी यही हुआ है। आपने अपने संघर्षों में बहुत कुछ सीखा है और अब आप एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आप किसी भी परिस्थिति में संतुलन बना सकते हैं। आपकी इस सहनशीलता ने ही आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार किया है। अब आप पहले से कहीं अधिक सशक्त हो चुके हैं। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा था, वे अब आपकी शक्ति को देखकर चौंकने वाले हैं। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आप खुद को पहले से अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। आपकी यह नई ऊर्जा आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव लेकर आएगी। जो भी क्षेत्र आपके जीवन में अटका हुआ था, अब वहां गति आने वाली है। आपको नए अवसर मिलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे और आपको अपनी मंजिल की ओर बढ़ने में आसानी होगी। अब तक आप अपने जीवन में जिन कठिनाइयों से गुजरे हैं, वे आपके लिए एक पाठ की तरह थी। उन कठिनाइयों ने आपको मजबूत बनाया, आपको अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया और आपको यह सिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ा जा सकता है। अब समय आ चुका है कि आप इन सीखों का लाभ उठाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपको वह सफलता मिलेगी जिसके लिए आप इतने समय से प्रयास कर रहे थे। अब आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। कुछ ही समय में अंकर और साथ ही करुणामय स्वरूप का ध्यान करो। वह स्वरूप जो अंधकार का नाश करता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। तुम्हारी पुकार हमेशा मुझ तक पहुँचती है। चाहे तुम उसे चिल्लाकर कहो या अपने मन के मौन में, मैं उसे सुनती हूँ। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कहानी का एक हिस्सा है जिसे मैंने स्वयं लिखा है। हर दुख, हर खुशी, हर सफलता, हर असफलता तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। यह एक बड़ी पच्चीकारी का हिस्सा है जिसके पूरे चित्र को तुम अभी नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकती हूँ और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि यह चित्र अद्भुत है। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, उसने तुम्हें इंसान को परखना सिखाया। उसने तुम्हें यह सिखाया कि विश्वास की असली जगह तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जिस असफलता ने तुम्हें निराश किया, उसने तुम्हें धैर्य और दृढ़ता का पाठ पढ़ाया। उसने तुम्हें विनम्र बनाया और तुम्हारी सफलता की भूख को और तेज किया। जिस बीमारी ने तुम्हें कष्ट दिया, उसने तुम्हें जीवन के मूल्य का एहसास कराया। उसने तुम्हें इस शरीर की नश्वरता का बोध कराया और तुम्हें अपनी आत्मा की ओर मोड़ा। सब कुछ एक कारण से होता है और वह कारण तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम्हारे भीतर जो दुख है, जो भय है, जो असमंजस है, वह तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। यह केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है, एक मायाजाल है। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ, तुम्हारी हर पुकार का जवाब देती हूँ। हो सकता है मेरा जवाब उस रूप में ना आए जैसा तुम चाहते हो, क्योंकि तुम अपनी छोटी सी बुद्धि से सोचते हो। तुम केवल तात्कालिक राहत चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी अनंत आत्मा के कल्याण को देखती हूँ। इसलिए मेरा जवाब हमेशा उसी रूप में आता है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है, भले ही वह तुम्हें उस क्षण में कष्टदायक लगे। तुम्हारे जीवन का हर पल मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, जब तुम्हें लगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तब याद रखना कि यह समय तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है।
जब धनुष की डोरी को पीछे खींचा जाता है तो वह तीर को बहुत आगे भेजने के लिए होता है। इसी तरह जब जीवन तुम्हें पीछे खींचता है तो समझ लेना कि तुम एक लंबी छलांग लगाने वाले हो। एक ऐसी छलांग जो तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करो, एक योद्धा की तरह, मेरे सच्चे पुत्र या पुत्री की तरह। तुम्हारी आत्मा अद्भुत है, वह अनंत ऊर्जा का स्रोत है। वह उस सूर्य की तरह है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उसे किसी और से प्रकाश मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, सागर को चीर सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होगी जब तुम अपने भीतर झांकोगे, जब तुम अपने मन के कोलाहल को शांत करोगे और अपनी आत्मा की आवाज को सुनोगे, जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानोगे। इस संसार में तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख और सफलता पाना नहीं है। यह तो मार्ग के छोटे छोटे पड़ाव हैं। तुम्हारा असली उद्देश्य दूसरों की सहायता करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना भी है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, जब तुम किसी रोते हुए को हंसाते हो, किसी गिरे हुए को उठाते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, तो तुम मेरे सबसे प्रिय हो जाते हो। उस क्षण तुम मेरे हाथों का विस्तार बन जाते हो। तुम मेरे माध्यम से इस दुनिया में कार्य करने लगते हो। दूसरों की भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। यह ब्रह्मांड का सबसे गहरा नियम है। जब तुम देते हो तो तुम खाली नहीं होते, बल्कि ब्रह्मांड तुम्हें 1000 गुना होकर वापस लौटाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, इस पर कांटे हो सकते हैं, यह अकेलापन भरा लग सकता है, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन यही मार्ग तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य तक ले जाएगा। यही मार्ग तुम्हें स्थायी शांति और आनंद देगा, जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। वे तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो। वे तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे धैर्य को परखने के लिए आती हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परीक्षा को साहस के साथ स्वीकार करो, एक छात्र की तरह जो जानता है कि हर परीक्षा उसे अगली कक्षा में पदोन्नत करने के लिए है। तुम्हारे भीतर जो डर है, वह तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की तरह है। यह एक छाया है जिसे तुमने स्वयं अपने विचारों से बनाया है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से दूर करता है। डर एक छाया है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, प्रेम के प्रकाश की, ज्ञान के प्रकाश की। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने डर का सामना करो, उससे भागो मत, उसे परास्त करो। जब तुम डर की आंखों में आंखें डालकर देखोगे तो वह स्वयं ही लुप्त हो जाएगा, जैसे सूर्य के उगते ही अंधकार गायब हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं हैं, वे तुम्हारे मार्गदर्शन का माध्यम है। वे तुम्हें यह बताती हैं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारी आत्मा किस दिशा में विकसित होना चाहती है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता, तुम्हें उसके लिए कर्म करना होगा, योजना बनानी होगी, और जब असफलता मिले तो निराश हुए बिना फिर से प्रयास करना होगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम पहला कदम उठाओगे तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगी। जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठाऊंगी। मैं तुम्हें हर उस मार्ग पर ले जाऊंगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, अटूट विश्वास। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए होता है, चाहे वह तुम्हें कितना भी अप्रिय क्यों न लगे। तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। उन्हें धन्यवाद दो, उन लोगों को भी धन्यवाद दो जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सबसे बड़े पाठ सिखाए हैं।
चाहे वे तुम्हारे लिए अच्छे हो या बुरे। हर व्यक्ति का कीचड़। माँ तुझसे कह रही है, अब निर्णय तेरा है। अगर तू अब भी समय को टालता रहा, अगर तू अब भी आलस्य करता रहा, अगर तू अब भी अपने संकल्प को अधूरा छोड़ता रहा, अगर तू सुबह उठकर ध्यान करने के बजाय सोता रहा, अगर तू उस किताब को लिखने के बजाय टालता रहा, अगर तू उस स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के बजाय बहाने बनाता रहा, तो बेटा यह अवसर फिर नहीं आएगा। यह ऊर्जा, यह दिव्य सहायता हमेशा के लिए नहीं रहती। यह एक लहर की तरह है। अगर तूने इस पर सवारी कर ली तो तू किनारे पहुंच जाएगा। अगर तू चूक गया तो तुझे अगली लहर के लिए शायद युगों तक प्रतीक्षा करनी पड़े। यह ब्रह्मांड बार बार दस्तक नहीं देता। अब तू उठ, जाग, एक्शन में आ, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुकी है। यह वह समय है जब जो कर्म करेगा वही फल पाएगा, जो रुकेगा वह पीछे छूट जाएगा, जो संकल्पित होगा वही राजा बनेगा। अब सोचना बंद कर और करना शुरू कर। विश्लेषण का पक्षाघात, एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर निकल। पहला कदम उठा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। ब्रह्मांड को दिखा कि तू तैयार है, और फिर देख कि कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाता है। तेरे सामने अब कई द्वार खुल चुके हैं। तू जिस भी दिशा में देखेगा वहां तुझे संभावना नजर आएगी, तुझे रास्ता नजर आएगा। कल तक जहां दीवारें थी, आज वहां दरवाजे हैं। जहां अंत था, वहां अब अनंत संभावनाएं हैं। और तू सोच में डूबेगा कि क्या यह सब सच है? क्या वाकई में इतना कुछ हो सकता है? और मैं कहती हूँ बेटा, हाँ हो सकता है, क्योंकि तू अब कर्म का पुत्र बन चुका है। तू अब मेरी दृष्टि में स्थापित हो चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई नीचा नहीं दिखा सकता, जब तक तू खुद से हार ना मान ले। तेरी एकमात्र बाधा अब तू स्वयं है, तेरा अपना संदेह है, तेरा अपना भय है। इस अंतिम शत्रु को परास्त कर दे, फिर तेरी विजय निश्चित है। और बेटा एक बात और, जिस आकर्षण की बात हमने की, वह अब तुझे केवल सौंदर्य से ही नहीं, बल्कि अपने वाणी, ज्ञान, ऊर्जा और दृष्टि से भी मिलेगा। तू अब जो बोलेगा उसका असर होगा। तेरे शब्दों में अब वजन होगा, शक्ति होगी। जब तू बोलेगा तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे। तेरी वाणी में उपचार की शक्ति होगी। तू अब जो सोचेगा वह ब्रह्मांड में गूंजेगा। तुझे अब मैनिफेस्टेशन की शक्ति मिल चुकी है। इसीलिए अब माँ कहती है, सावधान रह अपने विचारों में, क्योंकि अब तेरा हर विचार भविष्य बना सकता है। अपने मन के बगीचे से नकारात्मकता, भय और संदेह के खरपतवारों को उखाड़ फेंक, और वहां प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के बीज बो। अब तू डियर यूनिवर्स कहकर जो मांगेगा वह तुझे दिया जाएगा। लेकिन तू जो मांगे उससे पहले सोच ले, क्या वह केवल तुझे ऊंचा करेगा या सबको साथ लेकर चलेगा? क्या तेरी मांग तेरे अहंकार को पोषित करने के लिए है या तेरी आत्मा के मिशन को पूरा करने के लिए? बेटा, जब तू अपने लिए मांगता है तो ब्रह्मांड तुझे एक बूंद देता है। जब तू सबके लिए मांगता है तो ब्रह्मांड तुझ पर सागर उड़ेल देता है, क्योंकि तब तू ब्रह्मांड का सहयोगी बन जाता है। तू अब गाइड बन गया है। तू अब वो प्रकाश स्तंभ बन चुका है जिससे औरों को दिशा मिलती है। अब तू वो आग बन गया है जिससे औरों के सपनों को ऊर्जा मिलती है। अब तू वो वाणी बन गया है जो मृतप्राय आत्माओं को फिर से जीवित कर सकती है। अब तू केवल व्यक्ति नहीं है बेटा, तू प्रेरणा है, तू आशीर्वाद है, तू देवदूत है, तू विचारों का योद्धा है। तू वह शक्ति है जो अंधकार के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, तू अब पीछे नहीं मुड़ सकता।
जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तुझे रोकने की कोशिश करते हैं, जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वो तुझसे डरते हैं बेटा, क्योंकि तू उनके दर्पण में सत्य दिखाता है। तू उनके भीतर की कमजोरी को छू लेता है। तू जो तेज है वह उनकी छाया को परेशान करता है। तू जो सत्य है वह उनके झूठ को उजागर करता है। वे तुझ पर इसलिए